नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, फाइन। दोस्तों, मैं आज जो है सैंधव सभ्यता के 7 पुरास्थल मांडा, रोपड़, धौलीवीरा, बनावली, सुरकाटोडा, सुतकांगनेडोर और सोतकाकोह, ये बड़े कठिन नाम हैं, इनके विषय में बताऊंगा। और मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट 2 कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन ना दबाना ना भूलिए, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आए मिलती रहे। तो मैं आज शुरू से यानी बनावली से पहले परास्थल के बारे में बताता हूँ, क्या है, कैसे है बनावली। अब आप पूछेंगे सर बनावली ये कहाँ पर है, तो ये हिसार जिले में है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। हिसार जो है वो हरियाणा में है। अब आप कहिए हरियाणा लिख दे तो हरियाणा लिख देते हैं, हरियाणा कहीं हरियाणा कहीं से लिखा मिलेगा। किस नदी तट पर है, ये भी सवाल बनता है। तो ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। खोजकर्ता इसको कौन किसने खोजा था, ये RS विस्ट पुरातात्विक वेत्ता थे। RS विस्ट इन्होंने खोजा था सन 1973 और 74 के बीच में। तो अब यहाँ से सवाल बनता है कि बनावली, अगर आपको कभी कभी इधर बनावली दे दिया, इधर जो है वो स्टेट दे दिया, इधर धौलीवीरा दे दिया, इधर स्टेट दिया, तो मिलान के लिए आपको सवाल बन जाता है। कभी क्या होता है कि इसमें कौन सा शुद्ध है बाकी अशुद्ध है, इस टाइप सवाल बन जाएगा। बाकी इसमें से जो उसके जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसको देकर के सवाल पूछता है। तो मान लीजिए बनावली है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, हिसार में है। किस जिले में है, किस जो है स्टेट में है, तो आप हरियाणा बताएंगे। किस नदी तट पर है, तो आप प्राचीन सरस्वती बताएंगे। किसने खोजा था, RS विस्ट ने। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं। यहाँ से अब आप देखेंगे इसके जो साक्ष्य हैं कैसे मिल रहे हैं। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए। अगर पूछे संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में किस पुरास्थल से आए, तो आप बनावली का ऑप्शन लगाएंगे। इस जो 3 स्तर उसमें प्राक प्राक मतलब पहले, पूर्व, सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। तो 3 स्तर के जो संस्कृत 3 स्तर की संस्कृत जो प्रकाश में वहां आई थी, उसके अंतर्गत प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव है। यहाँ के जो सड़क नगर थे, यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ के सड़कें, यहाँ की सड़कें जो है, ये नहीं, यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप में, जो स्टार आप लोग देखते हैं इसी से बनाते हैं, उस शेप में विभाजित थी, तारांकित स्टार शेप में विभाजित थी। अन्य साज में हल की आकृति, पक्की मिट्टी के, ये सवाल बना भी हुआ है, पूछा भी जा चुका है। हल की आकृति, पक्की मिट्टी के हल की आकृति किस पुरास्थल से मिली, तो बनावली से। अच्छे किस्म के जौ तो वहां पे मिले हुए हड़प्पा में, लेकिन अगर अच्छे किस्म के जौ पूछे तो ये आपके कहाँ मिले हैं, बनावली में। सरसों के ढेर, मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति, यानी छोटी मिट्टी की मूर्ति मातृ देवी की, वो बनावली में मिली है। अब आप पूछेंगे सर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मुझसे जो अगर पूछोगे आप सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं पहला तो हल की आकृति से बनी मिट्टी, इसको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और दूसरा है तारांकित भागों में विभाजित, यानी स्टार शेप में जो नगर की सड़कें थी, ये है। बाकी 3 स्तर हो सकता है पूछ ही ले। और ये हिसार और RS वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैं इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ, बहुत काट छाट करके लिखा हूँ जो आपके काम आए। आपको एग्जाम को क्रैक करना, क्वालिफाई करना है, आपको जो प्रोफेसर बनना होगा तो आप बताइएगा, तो हम सोशियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाएंगे। फिर इधर मैं यहाँ फिर दूसरे बड़े स्तर पर जाता हूँ, फिर नीचे पढ़ाता हूँ आपको धौलीवीरा पुरास्थल। अभी आप पूछेंगे कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में है। आप क्योंकि यहाँ नदी नहीं है तो इसलिए नदी में हमने डाट कर दिया कि यहाँ नदी नहीं है, ये कच्छ के रण में है। इसके खोजकर्ता कौन है, अब यहाँ देखिए जो खोजकर्ता, और लेकिन उत्खननकर्ता के नाम नहीं है, लेकिन यहाँ उत्खननकर्ता के भी नाम है। जो यहाँ खोजकर्ता थे यही उत्खनन करता है। तो पहले यहाँ खोजकर्ता कौन है, JP जोशी जी हैं। उत्खनन करता RS विस्ट है।
तो धौलीवीरा कहाँ है? कच्छ के रण में है। और खोजकर्ता कौन इसके? जेपी जोशी हैं। उत्खननकर्ता कौन है? आर एस बिष्ट हैं। अब यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ पर धौलीवीरा में एक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी, यहाँ के जो निवासी थे, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यानी यहाँ के जो निवासी थे, इनके यहाँ उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी, जिससे आपको सिंधु सभ्यता मिलती है। यहाँ के नगर का आकार आयताकार था। कभी कभी यही सवाल बनता है कि कहाँ के नगर का आयताकार, किस पुरास्थल के नगर का आयताकार जो था, वो नगर का आकार आयताकार था, वो कौन? धौलावीरा के, जिसे 3 भागों में बांटा गया था। जो नगर का आयताकार, जो नगर का आकार था, जो आयताकार था, वो 3 भागों में बांटा गया था। एक किला, मध्य नगर यानी किला नगर, मध्य नगर और निचला नगर। यहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन अगर आप ज्यादा गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक आयताकार जो यहाँ का नगर है, नगर का आयकार जो है वो आयताकार है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। और यहाँ पर जो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है किस पुरास्थल के नगर को 3 भागों में बांटा गया था, तो किला, मध्य नगर और निचला नगर के रूप में, तो धौलीवीरा आप आंसर लगाएंगे। अब हम रोपड़ में जाते हैं। नहीं, यहाँ पर रोपड़ का मतलब ही पंजाब में पहुंच रहे हैं हम। तो रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। तो अब इस तरीके से हमने लिखा स्थान, तो अब पंजाब आपको पता है, हमको तो पता चल जाएगा पंजाब में है। ये किस नदी तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। तो रोपड़ पूछ सकता है कि रोपड़ कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है। 2 सवाल हो गए। तो पहला कहाँ पर है? पंजाब में। फिर किस नदी तट पर है? तो सतलुज नदी तट पर है, या सतलज या सतलुज कुछ भी लिखा मिलेगा। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्तमान में इसका जो नाम है वो रूपनगर है। इसके खोजकर्ता थे बीबी लाल, 1950 में, यानी बहुत पहले खोजे थे। और इसके उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ के खोजकर्ता बीबी लाल, उत्खनन करता यानी जो खुदाई किए थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। आपको याद होगा कि मैं पीछे भी इसे कहीं बताया था कि जहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अगर याद ना आता हो तो मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में बुर्जुहोम एक स्थल है, वहां से मिले, जिससे गर्तावास के साक्ष्य भी मिलते हैं, गर्तावास कहा जाता है, वहां साक्ष्य मिले हैं। लेकिन नवपाषाणकालिक पूरा स्थल है, नवपाषाणकालिक था। इसलिए अगर कभी आया जाए बुर्जुहोम शब्द लिखा हो, नवपाषाणकालिक इस टाइप से रहेगा कि आप पकड़ ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी साक्ष्य, रोपड़ से साक्ष्य बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब आज नहीं कल किसी दिन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। सेलखड़ी की मोहर के साक्ष्य मिले हैं। चर्ट के बटखरे, बटखरे जिसे तौला जाता था, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और चीज मिली, संस्कृत के 5 स्तरीय साक्ष्य मिले। यहाँ पर 3 स्तरीय प्रकाश में आए थे, यहाँ पर 5 स्तरीय साक्ष्य में आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल यहाँ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब 5 स्तरीय साक्ष्य में क्या है? हड़प्पा चित्रित धूसर मृतभान, उत्तरी काली पालिशदार, काला या काली पालिशदार जो है मृदभांड, कुषाण और गुप्त एवं मध्यकालीन मृदभांड। 1 2 3 4 5, तो 5 स्तरीय साक्ष्य मिले। कुषाण और गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड तक यहाँ साक्ष्य मिले। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना ध्यान रहे आपको। इसलिए मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं बंद कर दिया हूँ कि ये वाला इधर ही हिस्सा है, रोपड़ का हिस्सा है। तो अगर पूछे कि संस्कृत के 5 स्तरीय साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बताएंगे रोपड़। और फिर हम मांडा पहुंच जाते हैं, जहां भी हमने बुर्जुहोम का नाम लिया था, जम्मू कश्मीर का। तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? चेनाब नदी में, चेनाब नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता जेपी जोशी और मधुबाला महिला थी। ये 2 लोग मिलकर के 1982 में इसका उत्खनन करवाए थे। उत्खनन से यहाँ 3 संस्कृत के स्तर प्राप्त हुए हैं। 3 यहाँ भी थे ना, 3 यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इस टाइप से दिया रहेगा सवाल कि आप जो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे, या तो ए दिया रहेगा या तो ए दिया रहेगा। इस टाइप से दिया रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। प्राक सिंधु यानी सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तरकालीन सिंधु। तो आप ये देख रहे हो मांडा से
3 संस्कृत के साक्ष्य मिले स्तर मिले हुए हैं। और फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि बनावली से 3 स्तरीय प्रकाश में साक्ष्य आए हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं रोपड़ से 5 स्तरीय साक्ष्य आपको मिले हुए हैं। ये सब ध्यान से, यही से क्वेश्चन क्लोज जाता गया, सर हम तो पढ़ के यहाँ गए थे, ये कैसे गलत हो गया, हम तो सही लगा के आए थे। आपने क्वेश्चन नहीं देखा, ना आंसर सही से देखा, और एस और नो नहीं देखते। सबसे लास्ट में होता है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप लास्ट में देखिए कि एस लिखा है कि नो लिखा, खतरा यहीं से होता है। अब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग हमारे एक्सपीरियंस को भी समझिए और उसी हिसाब से एग्जाम दीजिए। और अन्य साक्ष्य में मिट्टी के ठीकरे, जो गांव में ठीकरा उकरा फेंकते हैं, और कांस जो धातु है उससे निर्मित पेचदार पिन, कांस धातु से निर्मित पेचदार पिन। तो बनावली, धौलीवीरा, रोपड़, मांडा, इस 4 पुरास्थलों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट, अगर आप पूछेंगे इसमें सर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो है ये चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है ये उत्खनन से यहाँ से 3 शासित स्तर प्राप्त हुए हैं। शासित स्तर ये उम्मीद है कि इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, लेकिन हम उतना ही लिखें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ये देखिए कि ये 3 नाम लगभग एक ही टाइप के हैं, सुरकोडटा, सुतकांगनेडोर और सोतकाकोह। ये आपको मिलान के लिए पूछा सकता है सवाल, और इसमें सवाल बने भी हुए हैं। तो ये क्योंकि इसी एक टाइप के नाम थे, इसलिए मैंने एक ही जगह इनको लिख दिया है। तो इसमें ये कच्छ जिले में यानी गुजरात में है। यहाँ के जो नगर थे वो दुर्गीकृत भागों में थे, एक भाग गढ़ी, एक भाग आवास क्षेत्र में, यानी दुर्गीकृत 2 भागों में थे, एक गढ़ी एक आवास में विभाजित था। कब्रिस्तान से यहाँ कलश सावधान के साक्ष्य मिले, ये कब्रिस्तान थे जहाँ से वो कलश सावधान के साक्ष्य मिले। तो इम्पोर्टेंट यही पर है कि किस पुरास्थल से कलश सावधान के साक्ष्य मिले वहां कब्रिस्तान से, तो आप ये बताएंगे कि सुरकोट डटार। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता भी है कि घोड़े की हड्डियों के, कुछ हड्डी ज्यादा नहीं, के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोट डटा से। तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य अगर आपको पूछे, सवाल यही बनता है। लेकिन अभी ये वाला सवाल नहीं बना है, कब्रिस्तान से कलश सावधान के साथ जो मिले हैं ये नहीं बना है, ये सवाल बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। बाकी सुरकोटरा कच्छ जिले में है, जिला अगर न पूछेगा तो आप सीधा स्टेट बताएंगे, स्टेट जो है गुजरात में है। अब सुतकांगेनडोर जो है ये पुरास्थल दक्षिणी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पहुंच के दक्षिणी बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ये दाशक या दस्त नदी, जो भी नाम आ जाए, उसी नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता थे ऑरेल स्टीन। अगर हो सकता है अगर आपको साफ ना दिखाई पड़े तो मेरी आवाज आप सुनेंगे, इतना ही आपके लिए बहुत है। 1927 में 1927 में यहाँ से प्राकृतिक चट्टान के ऊपर तक जो ये पुरास्थल है प्राकृतिक चट्टान के ऊपर है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, तिकोने ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियां, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये अगर आपको पूछे कि ये कहाँ पर है, तो आप पाकिस्तान लिखा हो तो पाकिस्तान मारिएगा। लेकिन द्वाशक नदी ऑरेल स्टीन इंपॉर्टेंट है कि देख देगा, अगर कि पुरास्थल और खोज करता तो ऑरेल स्टीन, और मतलब आप उस हिसाब से मिला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही याद है तो तीनों मिल जाता है, कभी कभी 2 मिलाना पड़ता है, ऐसी स्थिति आती है। अब लास्ट है सोतकाकोह, ये जो है सुतकांगेडोर के पूर्व में अवस्थित है, यानी वहीं पर है, बलूचिस्तान में ही। इसके खोज करता थे डेल्स 1962 में 1962 में। यहाँ पर एक टीला मिला है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये हो कि अगर आपको ये पता हो कि ये कहाँ पर है, तो आप आसानी से मिलान वाला सवाल यहाँ से बन सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी ऑप्शन होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता फिर भी वो रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, जो 7 पुरास्थल के बारे में आपको बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा भी, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जो है कम समय में ज्यादा इतिहास के विषय में जान सकें। अभी इसमें कुछ पुरास्थल और बचे हुए हैं जिनके बारे में कल आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और पीछे की जो वीडियो है उसको भी आप देखिए। इससे जब आप पीछे से कर्मिक तौर पे आएंगे, तो मैं कर्मिक तौर पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो जब पीछे से आप आएंगे तो आसानी से आप समझ भी पाएंगे कि पीछे कहाँ पर
कुत्ते के कहाँ पर हड्डी के साज, कहाँ पे दांत के साज, कहाँ कपाल के साज, किस नदी के तट पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसने खोज की, कहाँ खोज की, कैसे खोज की, ये सब जो है मैं इसी तरीके से पूरा बांट करके, आपको बांट करके बहुत कम ही कहीं मिलेगा, और मैं इसलिए पहले लिख देता हूँ कि जिससे मुझे टाइम जो है कम लगे, वरना मैं लिखता रहूँ फिर पढ़ाता रहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग सोचेंगे 30 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। तो 10 से 12-15 मिनट की वीडियो है, मैं अपना समय निकाल करके आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। और आप लोग प्लीज़ जो है वो लाइक और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को उसको शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।